सोचिए, आपने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, पैसे भी दिए, पॉलिसी आपके हाथ में भी आ गई और आपको लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन 1 साल बाद जब क्लेम की जरूरत पड़े तब पता चले कि आपकी पॉलिसी में गाड़ी ही कोई और है। सोचिए तब क्या हो। क्या है पूरा मामला, ध्यान से सुनिएगा, मिलेगी काम की जानकारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, किसी की केस स्टडी आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। आए दिन किसी के साथ कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है। जीवन में हमारे साथ कुछ ऐसा घटता है जिससे हमें सीख मिलती है। यह घटना, यह केस स्टडी ऐसी ही हो सकती है आप लोगों के लिए। हो सकता हो आपने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया हो। अगर नहीं दिया तो ध्यान से सुनिएगा पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। इसमें एक्सपर्ट की सलाह भी है और जानेंगे कि इंश्योरेंस ले तो क्या क्या ध्यान रखें जब इंश्योरेंस आपके हाथ में आए। जी हां दोस्तों, एक मामला सामने आया है जहां गाड़ी मालिक को सस्ती पॉलिसी के चक्कर में ऐसी गलती का सामना करना पड़ा जिसका नुकसान उसे अगले साल अपनी जेब से उठाना पड़ा। चलिए समझिए पूरी कहानी क्या है। गाड़ी थी टाटा हेक्सा, ध्यान रखिएगा टाटा हेक्सा, जिसकी इंजन क्षमता यानी क्यूबिक कैपेसिटी थी 2179 सीसी। इस गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सामान्य तौर पर करीब 9,800 रुपए की पड़ती है, लेकिन ग्राहक ने एक थर्ड पार्टी ऐप के जरिए इंश्योरेंस कराया। जी हां, थर्ड पार्टी ऐप के जरिए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ है, हर कोई सोचता है सुविधा मिल ही रही है तो चलिए सुविधा भुगत लेते हैं। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि इतना कुछ भुगतना पड़ सकता है। ऐप के जरिए इंश्योरेंस कराया, वहां उन्हें सही तरीके से गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। ग्राहक को करीब 6,000 रुपए में फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस मिल गया, यानी उसे लगा कि सस्ता इंश्योरेंस मिल गया है और भी बचत हो गई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। पॉलिसी आने के बाद ग्राहक ने देखा कि गाड़ी का नंबर और बाकी जानकारी तो सही है, लेकिन मॉडल गलत दर्ज था। जी हां, गाड़ी का मॉडल। ग्राहक ने तुरंत कस्टमर केयर से संपर्क करना चाहा, संपर्क किया और पॉलिसी में सुधार की शिकायत दर्ज करवाई। इसके कुछ समय बाद ग्राहक के पास एक पेमेंट लिंक आया। अब ग्राहक ने समझा कि ये मॉडल सही कराने की फीस है। यहां भी समझा, पूरा फोकस नहीं किया। उसने करीब 2,500 रुपए का भुगतान कर दिया और उसे लगा कि अब तो उसकी पॉलिसी पूरी तरह ठीक हो गई है, अब क्या टेंशन है। लेकिन असली कहानी तो 1 साल बाद सामने आई। जी हां, 1 साल बाद, जब ग्राहक अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़ा। जब वहां के एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसी की डिटेल चेक की और जब ग्राहक को पता चला तो उसके होश ही उड़ गए। हालांकि ऊपर वाले की इतनी कृपा रही कि इस दौरान उन्हें क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी। अगर क्लेम की जरूरत पड़ती तो उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। क्या हुआ बताएंगे इस अंतराल के बाद। पॉलिसी करवा ली पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90,831 90,831 पर। जी हाँ दोस्तों, टाटा हेक्सा की जगह अब आप सोच सकते हैं पॉलिसी में क्या लिखा था। जी आपको बताते हैं और स्क्रीन पर भी देखते जाइए। टाटा हेक्सा की जगह मॉडल में टाटा नेक्सॉन दर्ज था, यानी आपने गाड़ी ली टाटा हेक्सा लेकिन लिख दिया गया टाटा नेक्सॉन। अब टाटा नेक्सॉन के साथ अगर आप क्लेम लेने जाते और गाड़ी निकलती टाटा हेक्सा तो क्या होता। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ मॉडल ही नहीं, क्यूबिक कैपेसिटी भी बदल दी गई थी। अब इतना तो आप लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए कि कोई कागज आया है तो भैया ध्यान से पढ़ लें क्या लिखा गया है। मेरा ही नाम लिखा है या किसी और का नाम लिख दिया, मेरी ही गाड़ी का मॉडल है या किसी और का मॉडल लिख दिया, ये तो आप चेक ही कर सकते हैं। लेकिन शायद इन जनाब से ये गलती हो गई, चूक हो गई जो इन्होंने चेक नहीं किया। हेक्सा की 2179 सीसी की जगह नेक्सॉन की करीब 1497 सीसी दर्ज थी। कितना बड़ा अंतर है आप सोच सकते हैं। अब यहां समझना जरूरी है कि इंश्योरेंस प्रीमियम गाड़ी की कई जानकारियों पर निर्भर करता है, जिनमें इंजन क्षमता यानी सीसी भी शामिल है। जब गाड़ी की सीसी कम दिखाई गई तो स्वाभाविक रूप से प्रीमियम भी कम हो गया होगा, यानी ग्राहक को उस समय पॉलिसी सस्ती जरूर लगी, लेकिन असल में उसकी गाड़ी की सही जानकारी के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं हुआ था। यानी कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप कितने बड़े भ्रम जाल में फंस सकते हैं। इसीलिए पूरी जानकारी, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़ें। और सबसे बड़ा खतरा तो क्लेम का था। अगर इसी गलत पॉलिसी के दौरान सोचिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता और क्लेम करना पड़ता तो गलत मॉडल और क्यूबिक कैपेसिटी की वजह से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पर सवाल उठा सकती थी या उसे रिजेक्ट भी कर सकती थी। ऐसे में गाड़ी को हुए नुकसान का खर्च ग्राहक को अपनी जेब से उठाना पड़ सकता था
और अगर किसी दुर्घटना में थर्ड पार्टी क्लेम आ जाता तो मामला और भी गंभीर हो सकता था, क्योंकि थर्ड पार्टी क्लेम की रकम काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। जो लिंक क्लिक किया वो लिंक किस चीज का था, पैसे किस चीज के थे? ग्राहक ने जो करीब 2500 रुपए का भुगतान किया था वो मॉडल सुधारने के लिए नहीं, बल्कि असल में एनसीबी रिकवरी से जुड़ा था। ग्राहक की पॉलिसी में उसे 50% एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस दे दिया गया था, जबकि पुरानी हिस्ट्री के मुताबिक उसकी पात्रता सिर्फ 35% एनसीबी की थी। यानी ग्राहक को अतिरिक्त एनसीबी का फायदा दिया गया था, जिसे बाद में रिकवर किया गया। अब ग्राहक को इस साल इंश्योरेंस रिन्यू कराने के लिए पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी पड़ी और फिर नए सिरे से सही जानकारी के साथ पॉलिसी करवानी पड़ी। अगर पिछली पॉलिसी में से ये गलतियां नहीं होती तो ग्राहक को इस साल करीब 12 से 13 हजार रुपए में इंश्योरेंस मिल सकता था, लेकिन गलत पॉलिसी की वजह से इस बार उसे करीब 16,000 रुपए खर्च करने पड़े। एक छोटी सी गलती और बड़ा नुकसान, यानी सस्ता इंश्योरेंस लेने की कोशिश में ग्राहक को आखिरकार ज्यादा पैसे देने ही पड़े। अब समझिए एनसीबी आखिर होता क्या है, लेकिन इसको हम नहीं एक्सपर्ट समझाएंगे। जी हाँ, आप सुनिए इनकी जुबानी एनसीबी होता क्या है। नमस्कार। तो पहले हम जानते हैं कि एनसीबी होता क्या है। एनसीबी है नो क्लेम बोनस। ये आपको आपकी पॉलिसी में एक डिस्काउंट दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, जब आप हर साल अपनी पॉलिसी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं। तो अगर अभी हम मानकर चलें कि इस पॉलिसी में बाकी सब चीज़ें जो हमने अभी बताई हैं वो डिटेल सही होती और सिर्फ एनसीबी ही गलत होता, तो क्या होता? तो इस सिनेरियो में ये होता है, अगर आप मान के चले कि जो पॉलिसी कस्टमर ने करवाई होगी या आप अगर अपनी पॉलिसी करवाते हो तो एनसीबी का महज डिस्काउंट जो है वो 400-500 रुपये या मैक्सिमम 1000 से 1200 तक का जा सकता है। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में जो है वह एनसीबी गलत दिया हुआ है और उसकी जो है आपने रिकवरी नहीं की, आपने उसको चेक नहीं किया और बाय चांस गाड़ी के ऊपर कोई क्लेम आ जाता है, तो जितना परसेंट आपका एनसीबी गलत पॉलिसी में दिया हुआ है उतने परसेंट आपका जो रिकवरी है वो कंपनी आपकी क्लेम के अमाउंट से करेगी। तो इस पॉलिसी को अगर हम देखकर चलें, इस पॉलिसी में एनसीबी जो है 15% गलत दिया हुआ था, जिसका फर्क महज 200 या 300 रुपये तक का था। लेकिन अगर इस पॉलिसी के ऊपर क्लेम आ जाता तो इसी गलत एनसीबी की वजह से कस्टमर को अपनी क्लेम अमाउंट से 15% की रिकवरी देनी पड़ती। इसलिए इंश्योरेंस कराते समय सिर्फ प्रीमियम कम देखकर खुश ना हो, साथ ही साथ हम आपको यहाँ एक टेबल में कुछ बताना भी चाह रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि कितनी सीसी के लिए क्या क्या प्राइस लगता है। अगर प्राइवेट कार है अप टू 1000 सीसी तो 2471 रुपए विदाउट पीए। अगर 1001 से 1500 सीसी है तो 4031 रुपए विदाउट पीए। अबव 1500 सीसी रुपए 9318 विदाउट पीए। इसके साथ ही एक इंश्योरेंस करवाते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, आइए उसकी जानकारी भी हमारे ट्रांसपोर्ट मॉल एग्जीक्यूटिव आपको दे देंगे। अगर आप पॉलिसी कहीं से भी परचेज करते हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐप से या किसी भी लोकल एजेंट से, तो आपको अपनी पॉलिसी के अंदर अपनी कोटेशन के अंदर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो आपको चेक करना चाहिए कि वो करेक्ट होना चाहिए। इंजन नंबर से 6 नंबर करेक्ट होने चाहिए। गाड़ी का मेक मॉडल, अगर आपकी प्राइवेट कार है तो आप क्यूबिक कैपेसिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि अलग अलग गाड़ियों की अलग क्यूबिक कैपेसिटी की वजह से प्रीमियम में बहुत डिफरेंस आता है। तो अगर आप क्यूबिक कैपेसिटी पॉलिसी में गलत होगी तो आपको लग सकता है कि पॉलिसी आपकी सस्ते में हो रही है, लेकिन इसका जाके आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आपके पास गुड्स कैरिंग व्हीकल है, ट्रक है, तो आप उसमें अपना ग्रॉस वेट जरूर चेक करें कि जितने टन की आपकी गाड़ी की पासिंग है एज पर आरसी, आपकी पॉलिसी में उतना ही ग्रॉस वेट जो है वो मेंशन किया गया हो। जब भी आप कहीं से कोटेशन लेते हैं तो ज़रूर उसमें चेक करें, ज़रूर पूछताछ कीजिए आपको क्या एड ऑन उस पॉलिसी में कवर करके दिए जा रहे हैं, उनको समझिए, ताकि आपको ये चीज़ का पता चले कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपको कितना फ़ायदा है और आगे चल के कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो ट्रांसपोर्ट मॉल की टीम से संपर्क कीजिएगा। हमारी टीम आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड करती है। आखिर में एक बार फिर आप सबके लिए हमारी सलाह, पॉलिसी डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ें, गाड़ी की सभी डिटेल चेक करें और किसी भी गलती को तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि इंश्योरेंस में कुछ 1000 रुपए की बचत अच्छी लग सकती है, लेकिन गलत पॉलिसी की कीमत हजारों नहीं लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। यह खबर सुनकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं हूं ठाकुर प्रसाद।
सिंगराव गांव, दसकोच तालुका, अहमदाबाद, गुजरात से। ट्रांसपोर्ट मॉल, जिसका वर्कशॉप नंबर है 90-831 90-831। सभी ड्राइवर भाई, सभी मोटर मालिकी, सभी ट्रांसपोर्ट मालिकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, क्योंकि हम सब भाइयों ने अपनी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराई है। आपकी हर जोखिम ट्रांसपोर्ट मॉल उठाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।